हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हो। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी। जो सैलरी हेड की बात करते हैं अपन, तो डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी का यहाँ पे मतलब हो गया कि डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। ठीक है, क्योंकि यदि ये तीनों जो डिडक्शंस हैं, यदि हम इनको ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे तो जो फिगर अपने पास में आएगी डैट इज़ कॉल्ड नेट सैलरी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। तो सबसे पहले जो डिडक्शन ग्रॉस सैलरी से मिलती है वो मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 रुपये की होती है। वो सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए वो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। दूसरे टाइप की जो डिडक्शन है वो है इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को अपने इंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि एम्प्लॉयर ने इसलिए वो अलाउंस नहीं दिया कि एम्प्लॉय अपने खुद के इंटरटेनमेंट के लिए वो पैसा खर्च करे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने अपने कस्टमर्स के इंटरटेनमेंट के लिए वो पैसा एम्प्लॉय को दिया है, और वो पैसा एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर के कस्टमर्स के लिए खर्च करता है। ठीक है, बात आगे समझ। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है वो डिडक्शन है कि एक्चुअल में अलाउंस यहाँ पे कितने का मिला। दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा है ₹5,000। इन तीनों में से जो भी कम होगा, यानी कि जो भी सबसे कम होगा, वो जो डिडक्शन है उसको दूसरे हेड से डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक्चुअल अलाउंस यदि उसको 20,000 रुपये मिले हैं ड्यूरिंग द ईयर, या उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो उनकी यदि 1 लाख है तो वो भी यहाँ पे 20% 20,000 हो गया, या तीसरा आता है ₹5,000। तो यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी वो केवल 5,000 रुपये की मिलेगी, यानी कि मिनिमम ऑफ द थ्री। ठीक है, तीसरी जो डिडक्शन मिलती है फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी वो मिलती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स के लिए। यानी कि संविधान के अंदर जो हमारा आर्टिकल 276 जो है आर्टिकल, उसमें ये प्रावधान है कि राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी टैक्स लगा सकती हैं। यानी कि वो पावर सिर्फ राज्य सरकार और या राज्य सरकार के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको दी गई है। तो ऐसा कोई टैक्स यदि एम्प्लॉय ने दिया है तो उसका डिडक्शन भी उसको ग्रॉस सैलरी से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों के तीनों डिडक्शंस आपको समझ आ गए होंगे। जहाँ तक सेक्शन की बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 16 क्लॉज 1A। इंटरटेनमेंट अलाउंस का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 16 क्लॉज 2। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स उसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 16 क्लॉज 3। थैंक यू सो मच।